अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए समथिंग स्वीट, जो कि बहुत मशहूर रेसिपी है। तो आज हम आपके लिए चोरोस बना रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा तरीकों से बनते हैं। अंडों के साथ भी बनते हैं, एग्स भी बनते हैं, लेकिन मैं आज अंडों के साथ बना रही हूँ। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। अब आपने अपना लेना है पैन, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पानी, सादा पानी, और 1/2 कप ही उसमें जा रहा है मिल्क, रेगुलर मिल्क। थोड़ा सा उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट जाएगा। 1 टीस्पून शुगर डाल रही हूँ मैं इसमें। तो आपने बस मिक्स करना है थोड़ा सा, हल्का सा। इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, आपने मीडियम हीट पे रखना है, मीडियम लो। जब आपका दूध और पानी गर्म हो रहा है, शुगर इसमें आपने डालने हैं तकरीबन 6 टेबलस्पून बटर के, और इसको आपने मिक्स करना। तो मिक्स करें और ये पूरा गर्म हो जाए अच्छी तरह से बाकी। और अभी मैंने इसको स्टोव से उतार दिया है जब ये ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे था। और 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर है मेरे पास, और इसमें हम जल्दी से मिक्स करेंगे और फिर इसको लो हीट पे इस तरह मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो आपने इस तरह प्रेस कर करके इसकी जो गुठलियाँ हैं सारे आटे की पूरी, ताकि इसमें से कोई गुठली ना रहे, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो ये देखें कि बिल्कुल भी इसमें कोई आटा नज़र नहीं आ रहा है वाइट। पूरा इस तरह होना चाहिए कि नज़र ना आए कुछ भी वाइट। और जब आप देखें कि आपका ये मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया, आप इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए एक बाउल में निकाल लें और इसे थोड़ा सा बीटर के साथ या हाथ के साथ बीट करें ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इसे हमने तकरीबन रूम टेम्परेचर पे कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 अंडे हैं लार्ज साइज़ के, और ये इसमें एक एक करके शामिल करेंगे और इसको फुली बीट करेंगे। फिर दूसरा जब पूरा मिक्स हो जाएगा फिर दूसरा अंडा इसमें शामिल करेंगे। तो अब हम दूसरा अंडा शामिल कर रहे हैं इसमें, और इसी तरह आपने चारों अंडे एक एक करके 1 बाय 1 करके शामिल करने हैं और बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस वक्त मैंने चारों अंडे इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको इतना बीट करेंगे कि बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो आप बीट करें 2 मिनट 3 मिनट, जो भी आपको, जब आपको लगे कि बिल्कुल स्मूथ हो गया तो फिर आप बस करें। देखें कि ये हमारा पूरा रेडी हो गया। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसे बीट किया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपने लेना है अपना फ्राइंग पैन, जिसमें आपने इन्हें करना है फ्राई, और इतना डालें कि आप आराम से उन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसको होने देंगे गर्म हम। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हमने क्या करना है, पाइपिंग बैग लेना है और उसको ग्लास में लगाएं ताकि आपका मिक्सचर आसानी से आप इसके अंदर डाल सकें। मुझे ये बहुत इजी टिप लगती है कि मैं गिलास पे लगा के उसको आराम से डालूं। जब गिलास आपको लगे कि भर रहा है, फिर आप इसे उठाएं, इस तरह से उठाएं और इसे डाउन कर लें और ज़्यादा फिलिंग कर लें इसमें पूरी, या जितना आप हैंडल कर सकते हैं। अब आप इसे क्या करें, आप इसको स्क्वीज़ करें डाउन और इसमें टेस्ट कर लें। इस तरह आप इसको टेस्ट कर लें। थोड़ी देर आप चाहें तो फ्रिज में रख दें। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँ। तो ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। अब मैं इसमें, आप अपने हिसाब से 6 इंच 4 इंच कोई भी साइज़ के काट सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो मैंने टिप इसकी यूज़ की थी पाइपिंग बैग की, एक्स्ट्रा लार्ज वाली थी। अब मैं पिन वाली यूज़ करूँगी, और इसमें ये होता है कि अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट बनाने, कोई ज़रूरी नहीं होता स्ट्रेट आपने अगर बनाने, तो उसका दूसरा ये है कि आप इनको किसी भी शीट पे काट लें पैन में और इनको फ्रीज कर दें 1 घंटे के लिए, ताकि वो सीधे रहें, और उसके बाद आप फ्राई करेंगे तो उनकी शेप वैसी बरकरार रहेगी। तो अब मैं पतली टिप लगाती हूँ और प्लस के सामने पाइप करके इनको फ्रीज करती हूँ, फिर वापस।
तो अब मैंने क्या किया, पाइपिंग जो इसकी टिप है वो मैंने पिन वाली लगाई है। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया फ्रीज़र वाला, क्योंकि वो इतना मुश्किल काम क्यों बताना आपको मैंने। तो आप इसी तरह करें, ये देखें, बस अपना हाथ स्टडी रखें। मेरा हाथ स्टडी नहीं हो रहा है। कोशिश करें कि जल्दी से डालें और जल्दी से काट लें, तो एकदम से एस शेप में ना हो। तो आप देखें कि ये इतना गर्म हो कि फ़ौरन से ये ऊपर आ जाएंगी, और अगर ये नीचे लग जाती है तो इसका मतलब है आपका ऑयल इतना गर्म नहीं है। और इसकी शेप में और इसकी वो देखें एक्स्ट्रा लार्ज जो मैंने लगाया था उसकी शेप में कितना फ़र्क है। तो एक्चुअली जो बाहर से मिलती हैं वो ये वेरी थिन वाली मिलती हैं ज़्यादातर, तो मैंने सोचा कि वही आपके लिए बना लूँ बजाय कि एक्स्ट्रा लार्ज बनाने की। तो इस तरह बस आप इन्हें फ्राई करते जाएँ और निकालते जाएँ। तो ये मिनटों सेकंडों में हो जाते हैं। आपने अपना प्लेट रेडी करके रखना है। तो बस आपने जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, ये इसका ये है, वरना तो वो फ़ौरन से पहले मुड़ जाता है। और अगर 2 लोग हो ना वो करें, एक काटता जाए एक बनाता जाए। मैं अकेली हूँ, दूसरा जा रहा है रिकॉर्डिंग करना। तो आप ये देखें कि बहुत सेकंड्स में हो जाती है, लाइक 1 मिनट के अंदर अंदर ये फ्राई हो जाती है। और बिल्कुल मतलब जो कलर आपको चाहिए वो, इससे ज़्यादा डार्क करेंगे तो वो कड़वी हो जाएंगी। तो बस जैसे ही ये ब्राउन हो उसी वक्त आप निकाल लें इन्हें। और अब मैं ये लास्ट बैच भी बना लूँ। आप 1 कप से देखें कितने सारे बना सकते हैं। और ये बाहर मेरे ख्याल काफ़ी महंगा मिलता है, एक ही खाली $3-4 का मिलता है। चलें बस मैं अब इन्हें सबको बना के फिर वापस आती हूँ। चलें अब एक मैं आपको जलेबी के शेप में बना के दिखा रही हूँ, अगर आपका दिल चाहे। तो ये एक ऐसी ट्राई थी आपके लिए कि आप डिफरेंट शेप में भी बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही शेप में बनानी है। और थोड़ा सा दूर रखें गैप, और अगर साथ रखें तो वैसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो साथ चिपक जाएगी तो वो पूरी लगेगी। मैंने थोड़ा दूर रखा लेकिन वो अलग अलग हो गई। तो आप साथ रखें ताकि वो एक दूसरे के साथ स्टक हो जाए। ये जो मैंने जलेबी बनाने की कोशिश की ना, वो थोड़ी सी इस तरह की हो गई है लेकिन कोई नहीं, नई नई चीज़ें ट्राई करें, इसलिए कि बच्चे तो पसंद करते हैं। लेकिन ये भी बुरी नहीं लग रही, नॉट बैड। बस इसको भी ब्राउन करेंगे और बस पूरी भी ये बना के फिर हम वापस आएँ। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप शुगर लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सिनेमन। सिनेमन आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग और लाइट कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद नहीं है, तो 1 टीस्पून डाला। अब इसे हम करेंगे मिक्स, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसमें। और इनको गरम गरम अपने जो चोरस हैं उन पे डालें और इनको टॉस कर लें बहुत अच्छी तरह से। इतने लाइट से और फ्लफी से, इनकी खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है। आप देखें कि 3 तरह से बन गए, ये बने, ये बड़े वाले बन गए, और ये जलेबी हमारी बन गई। हमने जलेबी भी बना दी, देसी है ना कहीं तो अपना दिखाएंगे ना असर। और इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं चॉकलेट सॉस, वाइट चॉकलेट, कंडेंस मिल्क, कुछ भी। मैंने यहाँ पे न्यूटेला लेकर उसको 15 सेकंड करके 30 सेकंड मैंने वार्म अप किया ताकि थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए। तो आप इस तरह से ये डिफरेंट तरह से इनको लगाएं, साथ ही अपनी चॉकलेट सॉस जो है सर्व कर दें साथ ही। अब आ गया आपका फेवरेट टाइम और हम करेंगे बिस्मिल्लाह। और आप देखेंगे ये इस तरह आप इसमें डिप करें। और आज कैमरामैन आदमी में लाइव है बिस्मिल्लाह। और मुझे तो पहले से पता है क्योंकि मैं टेस्ट कर चुकी हूँ कि बहुत अच्छे हैं। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है और इतने कम इंग्रेडिएंट्स, और 1 कप आटा से आपने इतना सारा कुछ बना लिया। चाय के टाइम बनाया। आप जाके शेयर करें रेसिपी को, चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।